हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश यानी सकल बुक का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले करने जा रहे हैं। बच्चों, जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको डिटेल्ड में लाइन वाइज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको हर लाइन का मतलब अच्छे से समझना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बच्चों ये दो दोस्तों के बारे में है कि किस तरीके से उनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है, और चैप्टर के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि क्या उनकी दोस्ती दोबारा से दुश्मनी से दोस्ती में बदलती है या नहीं। तो बच्चों, जो दो दोस्त हैं उनमें से एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। ये दोनों ही बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा इनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था इतना क्लोज था कि गांव के सारे लोग इनकी फ्रेंडशिप के बारे में जानते थे और सब लोग इनके फ्रेंडशिप की वजह से इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। अगर एक इंसान इनमें से कहीं चला जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की, अपने दोस्त की फैमिली की रक्षा करता था, उनकी केयर करता था। इस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप थी। तो बच्चों, इनमें से जो एक दोस्त था जुम्मन शेख, उसकी जो आंटी थी वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको जुम्मन के नाम कर दिया था। और उन्होंने इस एग्रीमेंट पे जुम्मन को वो सारी प्रॉपर्टी अपनी दे दी थी कि जो जुम्मन है और उसका जो परिवार है वो उनकी आंटी की हेल्प करेगा, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा, उनकी सेवा करेगा। तो शुरू में तो जुम्मन और उसकी फैमिली ने उसकी काफ़ी सेवा करी, काफ़ी सारा प्रॉपर्टी मिलने की वजह से उनका काफ़ी सारा रिस्पेक्ट किया। लेकिन धीरे धीरे उनकी वाइफ और जुम्मन का बिहेवियर जो है वो आंटी के प्रति वो बदलता चला गया। वो लोग उनकी इंसल्ट करने लगे, उन्हें खाना देने में भी उनको बहुत ही टॉर्चर करने लग गए। तो एक बार जो आंटी है उन्होंने जुम्मन से बोला कि मुझे लगता है कि आपकी बीबी और आपकी फैमिली में अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा करो मुझे महीने का कुछ अलाउंस दे दिया करो, थोड़ा सा पैसा दे दिया करो और मैं अपना अलग बना खा लूँगी। तो जुम्मन इस बात पे चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो आंटी को डांटता है और कहता है कि मेरी बीबी को घर चलाना अच्छे से आता है, आप बीच में दखलंदाजी ना किया करें तो आपको हर चीज़ मिलेगी टाइम पे। लेकिन जो आंटी होती है उनको ये बिहेवियर उसका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गांव वालों से उसकी हमेशा शिकायत करती रहती हैं और उनसे हमेशा सपोर्ट मांगती रहती हैं और एडवाइस मांगती रहती हैं। कुछ लोग उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो अपने भांजे के साथ और उनकी बीबी के साथ समझौता कर लें क्योंकि फाइनली उनको उनके साथ ही रहना है। तो कुछ लोग जुम्मन के इस बिहेवियर पर गुस्सा भी होते हैं। तो जो आंटी है वो अलगू चौधरी यानी कि जुम्मन शेख के दोस्त के पास उसकी शिकायत करने के लिए जाती हैं और उसका सपोर्ट मांगने के लिए जाती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं पंचायत में उसके खिलाफ केस करने वाली हूँ, क्या आप मेरी तरफ से गवाही देंगे? क्या आप जुम्मन का जो सच है वो पंचायत के सामने सबके सामने बताएंगे? इस पर जो अलगू चौधरी है वो बोलता है कि चाची आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है कि जुम्मन जो है वो मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। इस पर आंटी उसको बोलती हैं कि आपके लिए सच्चाई का सामने आना ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्ती, और इस ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद बच्चों पार्ट 2 शुरू हो जाता है। पार्ट 2 में पंचायत लगती है एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पंच इकट्ठे होते हैं और साथ में जुम्मन शेख, उसकी जो चाची हैं वो भी वहाँ पर रहती हैं। जुम्मन शेख जो है वो आंटी को अधिकार देता है कि वो अपनी तरफ से किसी को भी पंच चुन सकती हैं और जिसे हेड पंच वो चुनेंगी वो जो भी कुछ बोलेगा, जो भी कोई डिसीजन देगा वो उसका कहना मानेगा। आंटी अलगू चौधरी को अपना हेड पंच चुनती हैं। ये सुन करके जुम्मन शेख को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका दोस्त जो है वो उसके फेवर में ही निर्णय देगा। अलगू इस बात के लिए नहीं मानता, वो हेड पंच बनने के लिए नहीं मानता, लेकिन आंटी और सबके इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर अलगू दोनों की बातें सुनता है, जुम्मन की बात सुनता है और आंटी की बात सुनता है और एट द एंड ऑफ द केस वो रिजल्ट में ये बोलता है कि जुम्मन को अपनी आंटी का ख्याल रखना चाहिए और उसे मंथली अलाउंस देना चाहिए, और अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करता और उनको मंथली अलाउंस नहीं देता तो फिर उन्हें आंटी की प्रॉपर्टी उनको वापस कर देनी चाहिए। ये फैसला सुनने के बाद जो जुम्मन और अलगू की जो दोस्ती है वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल जाती है और जुम्मन अब मन ही मन में अलगू चौधरी से किलसने लगता है और अपने बदले के बारे में हमेशा सोचने लगता है। बच्चों,
इसके बाद पार्ट 3 यहाँ पे शुरू हो जाता है। अलगू चौधरी के पास 2 बैल होते हैं, जिनमें से एक बैल के मर जाने की वजह से अलगू चौधरी समझू साहू को अपना दूसरा बैल जो है बेच देता है। समझू साहू उसी गांव में रहने वाला एक कार ड्राइवर है जो कि गाड़ी चलाता है, बैल गाड़ी चलाता है। उसको वो अपना बैल बेच देता है और उन्होंने समझौता किया होता है कि 1 महीने बाद जो साहू है, समझू साहू है, वो बैल का प्राइस जो है अलगू चौधरी को दे देगा। लेकिन महीना बीतने से पहले ही अलगू चौधरी का जो बैल समझू साहू ने खरीदा होता है वो मर जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं, अलगू चौधरी उससे पैसे नहीं मांगता, लेकिन थोड़े दिन बाद वो उससे अपने पैसे मांगने लगता है। इस पर समझू साहू जो है गुस्सा होता है और कहता है कि मैं उस मरे हुए बैल के लिए एक भी पैसा तुम्हें नहीं देने वाला। उस बैल को खरीदने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बस मुझे बर्बादी ही देखने को मिली है। आपको उस मरे हुए बैल के बदले में कोई पैसा नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा बैल ले जा करके 1 महीने इस्तेमाल करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं और बाद में मुझे मेरी जो बैल है वो वापस कर देना। इस पर अलगू चौधरी जो है वो नाराज हो जाता है और वो पंचायत में अपना केस लेकर के जाता है ताकि वो अपने पैसे जो हैं वो पंचायत के थ्रू वसूल कर सके। तो जब पंचायत शुरू होती है तो समझू साहू जो होता है उसको अपना हेड पंच चुनने का मौका दिया जाता है और समझू साहू उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अलगू चौधरी के खिलाफ जुम्मन शेख को अपना हेड पंच चुनता है। जुम्मन शेख को भी मन ही मन खुशी मिलती है क्योंकि आज उसे अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका मिल जाता है। इधर अलगू चौधरी बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जुम्मन उससे बदला लेने की वजह से जानबूझ के उसे ये केस हरा देगा और उससे बैल के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख जो है पंच बनता है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि इस पद पर बैठ करके, इतने ऊंचे पद पर बैठ करके कोई भी इंसान रिवेंज के बारे में ना सोच करके बल्कि सिर्फ जस्टिस के बारे में ही सोचेगा। वो दोनों पार्टीज की बातें सुनता है, उनको क्रॉस एग्जामिन करता है और उन दोनों की बातें सुनने के बाद वो समझू साहू से कहता है कि जब अलगू चौधरी ने आपको बैल बेचा था तो उसमें ना तो किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी थी, ना ही किसी तरीके की कोई बीमारी थी। आपके पास आने के बाद वो बैल मरा है जो कि आपकी बदनसीबी के कारण हुआ है, ना कि समझू साहू के बैल में कोई डिसेबिलिटी और डिजीज की वजह से हुआ है, इसीलिए आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। और अलगू चौधरी ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाता है और वो तेज की चिल्लाता है कि पंचायत की जय हो और आज जो है वो न्याय डिलीवर किया गया है। और सचमुच पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो भगवान की बातें होती हैं, भगवान की वाणी होती है। इस तरीके से वो काफी सारी जय जयकार लगाने लगता है और बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि जुम्मन शेख जो कि उससे बदला लेना चाहता था उसने उसके फेवर में अपना फैसला सुनाया है। पंचायत के खत्म होने के बाद दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं और जुम्मन शेख अपने बुरे बर्ताव के लिए अलगू चौधरी से माफी मांगता है और वो दोनों दोबारा से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बच्चों, जो स्टोरी थी ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। आपको चैप्टर में काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड देखने को मिले होंगे और साथ में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, यदि आप उन वर्ड्स का मतलब जानना चाहते हैं और साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट allsolved.in पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।